सो वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल वी ग्लैम कपल। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो आप जरूर इसके बारे में जानना चाहते होंगे। जी हाँ, गर्भ संस्कार के बारे में। तो प्लीज चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा और एजुकेटिव, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गर्भ संस्कार के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपने क्लिक की है, आप या तो जरूर प्रेग्नेंट हैं या तो कंसीव करने जा रही हैं। तो बहुत लोग सोचते होंगे क्या है ये गर्भ संस्कार। जी हाँ, गर्भ संस्कार का मतलब है द आर्ट ऑफ लिविंग। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जिस तरह से आप सोचते हो, आप समझते हो, आपके अंदर वो विचार या धारणा आती है, वही चीज आप अपने बच्चे को देते हो। ये कोई पूजा पाठ नहीं होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि आपको ये नियम से करना है, ये करना है, वो करना है, कोई ऐसा चीज नहीं है। ये सिर्फ आप जिस तरह से डेली उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बाहर टहल रहे हो, हंस रहे हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ में यूज करते हो। बट वो जो 9 महीने प्रीशियस होते हैं, उसमें अगर आप इसका यूज करें तो हाँ, एक डिवाइन बच्चे को बर्थ दे सकती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गर्भ संस्कार के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने खुद 9 महीने गर्भ संस्कार किया है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था गर्भ संस्कार के बारे में, तो मुझे गर्भ संस्कार के बारे में अपने दोस्त से पता चला था। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया, इसकी क्लासेस हुई थी वेबिनार के थ्रू, तो मैंने वो 2 दिन की क्लासेस ज्वाइन की। उन 2 क्लासेस में जो ज्वाइन करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो लिटरली इट वाज अमेजिंग, क्योंकि उसको समझ के मुझे पता लगा मैं अपने लाइफ में क्या लैक कर रही हूँ। तो द आर्ट ऑफ लिविंग होता है, मतलब लाइफ टाइम आप क्या सोचते हो वो इतना मायने नहीं रखता, बट जो प्रेगनेंसी में अगर आप सोचते हो तो उसका सारा प्रभाव आपके बच्चे पे जाता है। तो उस समय आपको अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, ये बहुत मायने रखता है। तो जब मैंने इसका पहला वेबिनार अटेंड किया तो उसमें सबसे पहले जो हेड थे उन्होंने बोला, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने एक लाइन बोली थी कि शेरनी ही शेर को जन्म देती है। तो एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका पूरा ख्याल जब वो 9 महीने अपने वूम में रखती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो जो गर्भ संस्कार में सबसे पहला आता है गर्भ संवाद। अक्सर ये कहा जाता है 5वें मन से बच्चे से आप संवाद मतलब बात करने लग जाएं। उससे क्या होता है, आप जो भी बात करेंगे बच्चा जवाब देगा। आप उनसे बात करें, अच्छे अच्छे गाने सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों के बीच बैठें, तो वही असर आपके बच्चे पे जाएगा। तो बात संवाद के बारे में जो ये बताया गया है, आप अच्छी चीजें सुने, अच्छी जगह जाएं, बैठें, तो जो भी आप सुनेंगी, सोचेंगी, वो सीधा असर आपके बच्चे पे जाएगा। और कहा गया है वो औरतें गर्भ संस्कार को ऑप्ट करती हैं, उनका बच्चा कुछ ना कुछ तो उसमें हासिल होता है, उसमें ये एबिलिटीज होती है, या तो वो ब्रिलियंट होता है, या तो वो बहुत ही स्मार्ट होता है, जल्दी चलने लग जाता है, जल्दी उठने लग जाता है, जल्दी क्रॉल करने लग जाता है, जल्दी बोलने लग जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि टॉकिंग बेबी इन द वूम, ये इसका पहला होता है कि आपको अपने बच्चे से 4-5वें मंथ के बीच में आपको बात कर लेना चाहिए। होता आपको पता होगा कि अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पहचानेंगे, आपको फील करेंगे, अपने वूम टच करिए, फील करेंगे, वो किक करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती। गर्भ संस्कार में जो दूसरी बात मैंने सुनी है वो है म्यूजिक। आप अच्छे म्यूजिक को सुने, रागा सुने। इसमें हर एक मंथ में रागास डिफाइन की गई है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जरूर जाके सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। तो वो मैंने हर मंथ सुना है। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफ कोर्स ही बात है, 9 मंथ्स में 8 मंथ्स तक मैं पूरी ऑफिस गई हूँ, एंड मैं हैंड्स फ्री लगा के वो रागे जरूर सुनती थी। और मुझे उससे ज्यादा इतना ज्यादा पीस मिला है, इतना ज्यादा काम की मैं बता नहीं सकती। मेरा काम में भी मन लगता था और मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वो भी मैं एंड में बताऊंगी कि मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी कैसी गई है। तो जो थर्ड चीज आती है वो है एफर्मेशन। तो एफर्मेशन, आपको पता है मैं इसमें हूँ, इस फील्ड में, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो एफर्म, जो विजन बनाओगे, जो विजन आप सोचोगे, वैसा ही बच्चा आपके पास, आपके वूम में होगा। तो मैंने एक्चुअली बस एक फोटोग्राफ रखी थी अपने, वो तो हर कोई रखता है कि छोटे से बच्चे की फोटो रख लेते थे, या तो अपने हस्बैंड की लगा देते। तो हस्बैंड की तो ऑब्वियस ही थी, तो मैंने एक छोटे से बच्चे की भी तस्वीर रख ली थी। तो अगर हो सकेगा तो मैं चिया की फोटो और उस
पर्टिकुलर फोटो की दोनों की पिक्चर यहाँ पोस्ट करूंगी और आप खुद देख सकते हैं कि चिया एंड दैट फोटो इज वेरी रेप्लिकेट, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिसेंबल कर रही है। और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गई थी। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि सीरियसली गर्भ संस्कार, अगर आप सोचे हो, मन में ठान लिए हो कि ऐसा ही बच्चा चाहिए, भी आपको ऐसा हैप्पी बेबी चाहिए या ऐसी आंखें चाहिए, ऐसी नोज चाहिए, ऐसा मुंह चाहिए, तो लिटरली वो पूरा होता है। कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, आप पूरे दिन आप सोचते हो मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगी, और वो चुटकियों में सच हो जाता है। तो अगर हम 9 महीने वही चीज सोच रहे हैं, उसी तस्वीर को देख रहे हैं, तो आप सोचिए ये पूरा हो सकता है। तो उसी तरह विजुअलाइजेशन इसका थर्ड पॉइंट है कि आपको ये विजुअलाइज कराता है कि आप ऐसा कुछ विजुअल अपने सामने रखो, कुछ अच्छा सोचो कि आप अपने बच्चे को में क्या क्वालिटीज डालना चाहते हो। फोर्थ आता है कि आप क्वालिटीज बताइए, कि आप एक पेपर पेन लेकर बैठिए और आप उसमें लिखिए कि आपको अपने बच्चे के अंदर क्वालिटीज क्या क्या चाहिए, कि वो बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही अच्छा बच्चा हो, जल्दी बोले, जल्दी सीखे, बड़ों का सम्मान करे, ये सारी चीजें जो आपको अपने बच्चे में क्वालिटीज चाहिए। तो मैंने भी ऐसा लिखा था, सब कुछ आया था। मैं आपको बताऊंगी कि चिया में जो चीज क्वालिटी है वो ऑफकोर्स 4 मंथ की है और चीज आने लग गई है। शी इज वेरी वेरी टचवुड हैप्पी पर्सन, जहां तक हमने देखा है, क्योंकि वो जब कुछ भी, इसका डायपर भी गीला होता है, कुछ भी होता है, वो कभी भी क्रैंकी नहीं होती है, वो चुप बैठी रहती है। उसे कोई इशू नहीं है कि कोई मैं रोऊं, मम्मी को बुलाऊं, आती हूँ, मैं उसका सारा काम कर देती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मुझे बस 10 मिनट्स दो, मैं मम्मा ये काम करके आती है, आप प्लीज 10 मिनट्स दो। सीरियसली शी गिव्स मी 10 मिनट्स, वो कुछ भी रोती नहीं है। एंड वो देखकर मैं इतनी सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी। तो ये चीज देखकर टचवुड मैं सरप्राइज तो हुई, बट ये सारा क्रेडिट में जाता है गर्भ संस्कार को, क्योंकि 9 मंथ्स अगर कोई बंदा गर्भ संस्कार कर रहा है, उसका असर अपने बेबी पे आप देख रहे हो, तो इट्स मैजिकल। मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट आता है गर्भ संस्कार आपको बताता है मेडिटेट करना। मेडिटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो इस 9 जर्नी में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हम बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, गुस्सा आता है। हर वुमेन की डिफरेंट बॉडी होती है, मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और इन 9 मंथ्स में सबकी लाइफ में ऐसा तो दिन नहीं जाएगा कि बहुत हैप्पी ही दिन जा रहा है। ये आपको करना खुद से पड़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग टू अ डिवाइन चाइल्ड। तो ये जो नाम है इसको दिया गया है, ये गर्भ ध्यान का नाम दिया गया है। कोई भी एक टाइम आप निकाल लीजिए, मेडिटेट कीजिए, कोई भी एक राग लगा के आप बैठ सकते हैं आराम से। तो ये शाम का टाइम लीजिए, सुबह का टाइम लीजिए, तो ये भी आपको हेल्प कराता है टू गिव अ डिवाइन चाइल्ड। नेक्स्ट आता है गर्भ संस्कार में आपको बताया जाता है कि आप कोई इंटेलिजेंट टाइप्स के गेम्स खेलिए, जंबल्स वाले, कोई भी ऐसे गेम्स जो आपका दिमाग शार्प करे। उससे क्या होगा, आपके पेट में जो जन्म ले रहा है बच्चा, वो भी थोड़ा इंटेलिजेंट बनेगा, क्योंकि आप जो गेम खेल रहे हैं आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। उससे ऊपर आपको हट के ये सारी चीजों में आपको ध्यान लगाना है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करूं, या ऐसा कुछ काम कीजिए जिसमें आपको मन लगे, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। तो मैंने जो किया था वो, मैंने गाना सुनती थी। मैं हमेशा शाम के वक्त ऑफिस से आती थी, हमेशा मैं कोई राग लगा के बैठती थी, वेट करती थी, हनुमान चालीसा सुनती थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो जो नेक्स्ट आता है वो है हमारी डाइट, कि आपको उस दौरान 9 महीने में कैसी डाइट लेनी चाहिए। वैसे तो हमें पता है हमें अच्छी डाइट ही लेनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में हम जंक भी खा लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें गर्भ संस्कार में आपको बताया जाता है कि ऐसी डाइट लीजिए जो पूरी सात्विक हो।
उसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, विटामिन के साथ पूरी वो चीज अच्छे से रहे, ताकि वो प्रेग्नेंट औरत खाए तो वो पूरे टाइम बहुत अच्छे से फील करे। क्योंकि होता क्या है, उस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे हमारा पीरियड आगे बढ़ता है हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बिकॉज हमारा वूम बड़ा हो रहा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा हो जाता है, जिसके कारण से डाइजेस्ट नहीं हो पाते खाने, और हम अगर बाहर का जंक फूड खा रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम देगा और वही लीड करती है हमारा मूड स्विंग्स, मूड खराब होना, उल्टी आना, फिर वो चीजें अच्छी नहीं लगती। तो डाइट बहुत अहम रोल प्ले करता है टू कीप अस मोटिवेटेड ऑल 9 मंथ्स। तो मैंने अपना डाइट का बहुत ख्याल रखा था। नारियल पानी तो आप मैंडेट रखिए सुबह और शाम। तो ये सारी बातें कवर होती हैं गर्भ संस्कार में, जो कि मैंने पूरे 9 मंथ फॉलो किए हैं। तो अगर आप पूछते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने गर्भ संस्कार क्यों ऑप्ट किया, तो मैं बताती हूँ। मैंने गर्भ इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि गर्भ संस्कार एक तो आपको पूरे नियम के साथ आपको 9 मंथ्स कैसे रहना है, अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखना है वो बताता है। सेकेंडली तो प्रेगनेंसी में आपको सब लोग ये तो बताते हैं कि पॉजिटिव रहें, ये करें वो करें, बट पॉजिटिव कैसे रहना है, किस टाइम आपने क्या करना है, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, वो गर्भ संस्कार में बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेट करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, गलत सोच नहीं रखना, नेगेटिव थिंकिंग जरूर आती है लेकिन उस टाइम आप अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं। वो मैंने क्या ऑप्ट करके ये गर्भ संस्कार किया, मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए था कि वो इनर सेल्फ बहुत खुश और हैप्पी बेबी हो। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो कि बहुत क्रैंकी होते हैं, बार बार पे रोने लग जाते हैं। ऐसे भी देखे बहुत शांत होते हैं, ज्यादा रोना नहीं, जब भूख लगे तब रोते हैं। तो मुझे ऐसा बच्चा चाहिए था कि हाँ थोड़ा सा शांत हो, इमोशनल वैल्यू हो, उसमें इमोशनली कनेक्टेड हो बच्चा। तो जब मैंने ये देखा कि यस चिया में वो हैबिट्स आई हैं आफ्टर, तो मेरा जो रिजल्ट रहा है 9 मंथ्स मैंने ये गर्भ संस्कार किया है, तो चिया में यस क्वालिटीज आई हैं। मैं चिया के बारे में बताऊं तो चिया का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि अगर बीच में उसने पॉटी सुसु कर दिया तो वो उतने में भी रोती नहीं है, वो क्यों, एक जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा क्रैंकी होते हैं, बेफिजूल का रो रहे होते हैं। तो मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अगर प्रेग्नेंट लेडीज अपने सराउंडिंग्स अच्छा नहीं रखती हैं, वो हमेशा गलत सोचती रहती हैं, वो हमेशा बहुत सैड रहती हैं, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो डायरेक्टली अपने बच्चे पे वो असर जा रहा है। बच्चा भी वैसे ही रोयूस रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर मैं कहूँ आपको बहुत हैप्पी रहना है इस दौरान, कुछ भी मेंटल प्रेशर हो तो वो आपको नहीं झेलना है, वो आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव रहना है। तो मैं यही कहूंगी सारे पेरेंट्स से, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव कर चुके हैं, कंसीव करने वाले हैं, तो गर्भ संस्कार जरूर ऑप्ट करें, ये मेरा मानना है। बिकॉज मैंने भी ऑप्ट किया और आपके सामने रिजल्ट है। चिया इज वेरी वेरी हैप्पी चाइल्ड, टच वुड, उसे कोई भी ऐसा जबरदस्ती का रोना नहीं आता है। होपफुली वो बाद में भी ऐसी रहे, वो मैं आपको अपडेट तो दूंगी ही आगे व्लॉग्स के साथ। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुहरे बिन हमारा राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, हले मिला सुनी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर मोर वीडियोस, और प्लीज ऑप्ट फॉर गर्भ संस्कार। एक बार ये आपका डिसीजन आपकी एंटायर लाइफ आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। और प्लीज अगर आपको ये एजुकेटिव ब्लॉग आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज शेयर कीजिए उन माओं के साथ जो इनकी जरूरत है। चलिए इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। See you soon and please like, share and subscribe for more videos. Bye.